नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन, बीएसएससी सीजीएल 3 रैंक 17। आप सभी का भारी डिमांड आ रहा था कि बीएसएससी ने जो 10th लेवल पर परिचारी की वैकेंसी निकाली है उसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी और क्या सटीक बुक लिस्ट हो वो लाया जाए। तो आज जो है उसी की चर्चा की जा रही है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल से बिल्कुल अलग दिया गया है और इसमें जो टॉपिक है वो हूबहू किस सोर्स से आते हैं उसको मैं अभी बताऊंगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो ये वैकेंसी का जो है वो स्टार्टिंग हो चुका है। आप लोग जानते हैं कि 25/8 से फॉर्म भरा रहा है, 25 अगस्त से, और लास्ट डेट जो आपको 28 सितंबर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो है आपको 10th लेवल की वैकेंसी है। 1/8/2025 जो है इसका डेट ऑफ बर्थ है और इसका जो है उम्र सीमा जो है वो आपको दिया गया 18 वर्ष। तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2007 के पहले का है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसकी योग्यता जो मैट्रिक मांगी गई है। ठीक है, मतलब इसमें जो है आप बस 10th पास है, उम्र आपकी 18 साल है, आपका डेट ऑफ बर्थ 1/8/2007 के पहले का है तो आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। और ये जो आपको मैक्सिमम उम्र की सीमा जो होती है, जनरल के लिए 37 साल, बीसी के लिए 40 साल और SC/ST के लिए 42 साल और वुमेन के लिए जो है वो 40 साल, तो वो सारी चीजें इसमें दी गई है। अब देखिए, इसका जो परीक्षा होगा वो आपको पीटी और मेंस दोनों होगा। अगर मान लेते हैं 40,000 से कम आता है जो फॉर्म है तो आपका जो सिर्फ पीटी हुआ, तो 40,000 से ज्यादा आना तय है क्योंकि एग्जामिनेशन फीस जो है वो 100 रुपया रख दिया गया है। और सभी एग्जाम में जो अब ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे वह सीजीएल हो, चाहे बीपीएससी एईडीओ हो, चाहे ये परिचारी वाला हो। तो इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए, इसमें पीटी और मेंस दोनों होगा। इसका जो सिलेबस है इसमें 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन? एक आपको अर्थमेटिक यानी अंकगणित है, दूसरा आपको जीके है और तीसरा हिंदी है। ये देख लीजिए, ये आपको ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है जिसमें आपको मैथ जो है अर्थमेटिक 30 नंबर का है, जीके करंट अफेयर साइंस मिला के 40 नंबर का है और आपके पास हिंदी जो है वो 30 नंबर का है। और इसमें जो है वो आपको निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इसमें किया गया है। इसमें जो है 1/4 जैसे बिहार एसएससी में ग्रेजुएट लेवल में या फिर इंटर लेवल में निगेटिव होता है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग का जो है वो प्रावधान किया गया। अब जो इसमें जो सिलेबस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है। ये सिलेबस जो है इसमें मैंने मिला के देखा है तो अर्थमेटिक तो मान के चलिए कि जनरली आप लोग रेलवे का, एसएससी का या बीएसएससी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अंक गणित पढ़ते होंगे, तो अंक गणित में तो कोई खास बदलाव नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो जीके और हिंदी का सिलेबस वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने इसको जो है एनालिसिस किया है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जीके में जो ज्योग्राफी सेक्शन है, ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो आप में संसाधन और उसके प्रकार, वन और वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि और फसल, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मानचित्र अध्ययन, ये जो है आपको क्लास 10th का सिलेबस में आपको दिया गया है। तो ये ज्योग्राफी क्लास 10th का सिलेबस है। और ये जो संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र और विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, ये भी आपको जो है क्लास 10th जो है वो पॉलिटी का जो है वो सिलेबस है, उसी से मैक्सिमम चैप्टर। ठीक है। फिर आपको मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, ये आपको इकोनॉमी जो क्लास 10th है उसका ये चैप्टर है। और ये तीनों का तीनों जो बुक है वो आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का टेक्स्ट बुक, उसी का जो है इसमें चैप्टर सब लिया गया है। उसके बाद देखिए, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक डायरेक्टली जो है वो आपको जो 10th क्लास की बुक है उससे न लेकर के इसमें जो है ना डाइवर्सिटी रखा गया है। तो इसके लिए आपको जो लूसेंट जीके है वहां से ये जो है वो कवर हो जाएगा। यही आपका होलिस्टिक पार्ट है जिसमें आपको जो बिहार को भी जोड़ा गया है, पंचायती राज को भी जोड़ा गया है और पूरा हिस्ट्री, पूरा जो है आपको ज्योग्राफी और जो है पूरा जो है पॉलिटी का बचा हुआ जो टॉपिक है उसको इंक्लूड किया गया। फिर ये जो है दोस्तों, ये साइंस का जो है टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा गया है। इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अवक्रिया, समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्त, जैव उपक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवंशिकता, जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन,
टोटल का टोटल जो है वो क्लास 10th, ये साइंस का भी टॉपिक जो है क्लास 10th के टेक्स्ट बुक से सीधा सीधा जो है वो उठा के दे दिया गया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस जो है वो आपको मैक्सिमम सिलेबस जो है क्लास 10th के बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक से सीधा सीधा चैप्टर का नाम उठा के इसमें डाल दिया गया है। अगर आपको बिहार बोर्ड का 10th के सिलेबस पर कमांड है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी की मैं बात करता हूँ तो हिंदी का भी सिलेबस काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग देख लिए होंगे कि हिंदी के सिलेबस में जो है एक तो व्याकरण का चैप्टर का नाम लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, लोकोक्ति, संधि, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सभी चीजों के अलावा जो है ना नीचे एक और लाइन जोड़ दिया गया है कि 10वीं कक्षा का जो पुस्तक है उसका गद्य और पद खंड, गद्य और काव्य खंड। अब देखिए, अब हम लोग जो है ना बुक लिस्ट पर चलेंगे। बुक लिस्ट में सबसे पहले जो जीके जीएस सेक्शन के लिए जीके जीएस का जो रामबाण जो मैं बोलता हूँ, रामबाण जो है वो आपको लूसेंट है। लूसेंट एकमात्र ऐसी किताब है जो न केवल बिहार एसएससी परिचारी में बल्कि आपको इंटर लेवल हो, चाहे बीएसएससी सीजीएल हो, चाहे बीपीएससी जो है एईडीओ का एग्जाम हो, बीपीएससी पीटी का एग्जाम हो, चाहे और कोई भी अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम देना चाहते हैं उसमें भी ये काम आएगा। इसलिए इसको मैं जीके जीएस का रामबाण मास्टर बुक में बोलता हूँ। ठीक है, चाहे आप रिवीजन की दृष्टिकोण से देख ले, चाहे आप स्टार्टिंग करने की दृष्टिकोण से देख ले, तो निश्चित रूप से आपको लूसेंट को साथ लेकर ही चलना होगा। जो भी छूटा बढ़ा चीज रहेगा यहाँ से कवर हो जाएंगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिए सब्जेक्ट की तो हिस्ट्री आपको जो है नहीं पढ़ना है 10th क्लास का, क्योंकि हिस्ट्री के यहाँ से नहीं पढ़ के आपको लूसेंट से कवर हो जाएगा। लेकिन आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ना है। ये आपका 10th क्लास का जो है वो ज्योग्राफी का बुक है, भारत संसाधन और उपयोग। और उसके बाद जो है ये आपका जो है वो पॉलिटी का बुक है और ये आपको इकोनॉमी का बुक है। जो जो चैप्टर सिलेबस में दिया गया है, ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, वो आपको इन्हीं बुक से डायरेक्ट दिया गया है। ठीक है, आप चाहें तो इन बुक के बदले और भी पब्लिकेशन की बुक आती है जो थोड़ा सा सरल लैंग्वेज में रहता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं यदि आपके पास वो पहले से है तो ये चीजें हैं। आप देखिए इसमें जो चैप्टर का नाम है कुछ कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस से मैच करवा के। देखिए जैसे ज्योग्राफी है, संसाधन और विकास और उपयोग, भूमि और मृदा संसाधन, जल संसाधन, वन प्राणी, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि, निर्माण, परिवहन, बिहार के बारे में, मानचित्र के बारे में, ये टोटल का टोटल जो टॉपिक है 10th क्लास के ज्योग्राफी में भी है और सिलेबस में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बोला था कि इसका सिलेबस जो है ना परिचारी का बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग बुक्स बताएंगे लेकिन ये चीज नहीं बताएंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा और सिलेबस कहाँ से दिया गया है। उसके बाद देखिए जो आप पॉलिटी में जो पढ़े थे, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, जाति और लैंगिक, उसके बाद सत्ता की भागीदारी, कार्यप्रणाली, संघात्मक शासन व्यवस्था है, पंचायती राज के बारे में है। उसके बाद जो है लोकतांत्रिक जनसंघर्ष और आंदोलन है, राजनीतिक दल है, लोकतंत्र की चुनौतियां, ये सभी चैप्टर जो है आपको कहीं न कहीं सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इकोनॉमी में भी अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय आय है, बचत और साख है, हमारी वित्तीय संस्था है, रोजगार है, वैश्वीकरण है, ये भी टॉपिक आपको सिलेबस में दिया गया है। तो इसलिए मैंने इस तीनों बुक को आपको पढ़ने को बोला है। उसके बाद देखिए अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो साइंस में एनसीईआरटी की साइंस की बुक है, जिसमें आप लोग ये मिला के देख लीजिएगा। ये जो इसमें से अधिकांश चैप्टर आपको सिलेबस में मिल जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है तीनों एक साथ जो है कंपाइल किया हुआ, ये जो है इसी बुक का चैप्टर लिस्ट है। ठीक है, तो मिला के देख लीजिएगा, जिसका जो चैप्टर जो है वो सिलेबस में है उस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी व्याकरण के लिए जो है आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी व्याकरण की एक बुक वो आप ले सकते हैं। मैंने ये अरिहंत का ये बुक देखा है, ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगर कोई और बुक आपको अच्छी लगती है, पहले से है, ठीक है, तो आप कोई भी ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंटेंट लगभग सिमिलर ही रहता है। बस इसमें आपको व्याकरण पे जो है थोड़ा बहुत वर्ड पे जो है और व्याकरण पे जो है वो कमांड बनाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है, लिटरेचर का भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, उसके बाद व्याकरण का भी, तो आप जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लेंगे जो घटना चक्र का आता है, और ये आपको सभी एग्जाम के लिए काम देगा। आप टीआरई का एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी एईडीयू का एग्जाम दीजिएगा, उसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग क्वालिफाई होना जरूरी है, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा आपको। ठीक है, ये ले लीजिएगा। और उसके बाद करंट अफेयर सेक्शन के लिए आप जो है वो मतलब एसपीडी या एडिटोरिया का वार्षिकी में से कोई एक लेके पढ़ सकते हैं, या कोई और सोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करते रहिए। करंट का एक सेक्शन जो है सिलेबस में अलग से दिया गया है, मैंने उसको देखा है। आप लोग करंट को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि 8 से 9 नंबर का जो क्वेश्चन वो करंट से आएगा। उसके बाद देखिए जो मैथ का सेक्शन है,
तो मैथ में सबकी अपनी अपनी पसंद है, क्योंकि मैथ में सिर्फ अंकगणित पूछेगा, तो जिनका अंकगणित अच्छा है, जिनके पास रेलवे एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, क्वेश्चन बैंक है, वो उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं या कुछ अलग से बनाना चाहते हैं तो RS अग्रवाल की बुक लेकर बना सकते हैं, या किसी टीचर जो फेमस है उनका क्लास नोट्स लेकर भी बना सकते हैं, या फिर आप जो है ये बिहार का जितना भी एग्जाम अभी तक हुआ है ना, बीपीएससी, टीआरई का, स्टेट का, बीएसएससी का, दरोगा का, सिपाही का, तो सबका मैथ जो है ना चैप्टर वाइज दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। आपको 3000 प्लस क्वेश्चन है, इसको लेके आप लोग बना सकते हैं। देखिए अब हिंदी का जो है ना, वो जो गद्य और पद खंड है उसको आपको पढ़ना है। 10th क्लास की हिंदी की बुक है जिसका नाम है गोदली भाग 2। इसमें जो जो चैप्टर है आप लोग देख रहे हैं, ऊपर में जो है आपको गद्य खंड दिया गया, नीचे में आपको काव्य खंड दिया होगा, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो बिहार बोर्ड की जो है ना बुक्स लगी है उसमें। तो ये सब चैप्टर है, दोनों में लगभग जो है 12 चैप्टर है। इसको आपको कंप्लीट पढ़ना है, अर्थ समझना है, और इसका जो है वो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लेना है। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास था कि पूरे जो परिचारी का सिलेबस है उसको मैं आपको बता दूं, और आप देखिएगा मिला करके, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो आपका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा मैच करेगा, और इन सोर्स को ही आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, और उसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको खुद बनाना चाहिए। आपको जीके जीएस करंट अफेयर से 40 नंबर, अंक गणित से 30 नंबर और हिंदी से 30 नंबर है। किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, आपको सबको साथ लेके चलना है, सबका मार्क्स मेरिट में जुटने वाला है, कंपटीशन भी होने वाला है। और आपको जो है ना, बहुत सारे लोग जो है इसका फॉर्म नहीं डालेंगे, उनको मैं बता दूं कि लेवल 1 में अगर आपको बिहार सरकार में जॉब पहली बार जो है इस तरह से ओपन वैकेंसी आई है, ठीक है, तो ये बहुत बेहतर मौका है। क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग जानते हैं कि रेलवे में लेवल 1 का फॉर्म जो है वो अप्लाई करते हैं, उसमें भी जो है आप लोग बीच में न्यूज सुन रहे थे कि ITI हो गया, ITI हो गया, हालांकि वो बाद में हट गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, लेवल 1 का वैकेंसी आपको SSC MTS में भी आता है, तो वही वैकेंसी यहाँ पर भी आपको अगर इस तरह से बिहार में काम करने के लिए मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भी आपका प्रमोशन होगा, आप जो है लेवल 1 से जो है वो बनिएगा LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर UDC अपर डिवीजन क्लर्क, इस तरह से इसमें भी आपको नियमित समय के बाद प्रमोशन मिलता है, तो इसलिए निराश नहीं होना है। दूसरी चीज है कि अभी जो है दोस्तों, वो बिहार सचिवालय सेवा, जो आप लोग CGL 4 का फॉर्म भर रहे हैं ना ASO का, उसमें जो है बहुत सारे साथी जो है जो पहले LDC में थे वो UDC बने, और फिर UDC के बाद उनका प्रमोशन ASO में अभी हुआ है। कुछ दिन पहले जो है बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 150 से 200 जो है वो आपको LDC जो कैडर के लोग थे वो आपको ASO में प्रमोशन पाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सब दिन परिचारी रहिएगा या इसमें स्कोप नहीं है। जॉब कोई भी हो, जॉब का अपना इंपोर्टेंस होता है। मैंने भी लेवल 1 ग्रुप डी से ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी है अपनी तैयारी का दमखम दिखाइए और रिजल्ट लेकर दिखाइए। और इस समय तो नौकरी जो है वो आपको बहुत सारा जो है वो निकला हुआ है, आपके पास जैसा मेरिट होगा आप वैसा जो है जॉब लेके और अपना करियर बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्द जो है ना हम लोग BPSC AEDO पर इसी प्रकार से जो है सिलेबस का एनालिसिस और बुक लिस्ट का वीडियो लेकर आएंगे, जो हमारे एनालिसिस पर बेस्ड होगा। अभी हम उसका जो है पूरी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, और इसके बाद जो है हम आपके समक्ष जो एक शानदार रणनीति लेकर आएंगे। और बहुत सारे लोग जो है पूछ रहे थे कि टारगेट जो सीरीज वो कब से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा वेट है, देर होगा लेकिन दुरुस्त आएगा। आप लोग इस बात के लिए आश्वस्त रहिए और रेडी रहिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़िए ताकि हमारे स्टडी मटेरियल, क्विज और गाइडेंस का आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद।